आप सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये पूरी स्ट्रीम हमारी टैक्सेशन की है और पूरे बीकॉम सिलेबस को, पूरे इनकम टैक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। पूरी टीम हमारी मिलकर इस सेशन को कवर करेगी। तो अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलेगी या आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए, बीकॉम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनकम टैक्स। ध्यान देना, बीकॉम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनकम टैक्स। पेपर है, चैप्टर समझ लो, पेपर समझ लो, सब्जेक्ट समझ लो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बीकॉम क्या सभी के लिए है। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तब भी, बीए कर रहे हैं तब भी, बीएससी कर रहे हैं तब भी, आप एम्प्लॉई हैं, बिजनेसमैन हैं, कॉमन मैन है, सबके लिए इनकम टैक्स है। अगर आप एक मानव जाति में जन्म लिए हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स वरदान है, क्योंकि आप पैसे कमाने के लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं। और पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे बचाने हैं, कैसे रखने हैं, कैसे ट्रांजैक्शन करने हैं, ये किसके अकॉर्डिंग चलना हम लोगों को, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। क्लियर? एक बात आप लोगों को बताएं, हम आप लोगों को बताते हैं, इनकम टैक्स एक हमारे लाइफ का हिस्सा है। हम सभी लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स क्या है, हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि देखो, पैसे हमें कमाने हैं, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, मेन टारगेट है कि पैसे कैसे भी कमाने हैं। बट जब जहां पे इनकम टैक्स की बात आती है तो हमें ये पता होना चाहिए हमें कौन से पैसे कमाने हैं, किस तरीके से पैसे कमाने हैं और किस तरीके से पैसे रखने हैं, कौन से पैसे हम रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितना ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, क्या हम किसको गिफ्ट दे सकते हैं, क्या हम किसी को सेल कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, पैसा उधार ले सकते हैं, नगद ले सकते हैं, बैंक ले सकते हैं, एनी अदर ट्रांजैक्शन हमको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग करना है। पैसा हमारा है लेकिन चलना हमको गवर्नमेंट के हिसाब से। गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप 20 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स नहीं फाइल कर रहे हो, आईटीआर नहीं फाइल कर रहे हो, तो आप 7 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन वन टाइम में नहीं कर सकते हो। अगर आपने वन टाइम में किया तो आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा और उस 7 लाख रुपए का आपको पूरा डिटेल लाकर बैंक को देना पड़ेगा और गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। क्लियर? तो ये इनकम टैक्स है। पैसे हमारे हैं, कमाना हमको है, देना हमको है, बट बताना गवर्नमेंट को हो कि भैया हमने यहाँ से पैसे कमाए, सैलरी से हमने 20,000 रुपये कमाए, 10,000 रुपये हमने लोन दे दिए, बचा 10,000 रुपये, इस 10,000 रुपये में जो आपका हिस्सा बनता हो ले लो। समझ में आई बात? गवर्नमेंट कहती है कि भाई कि आप पैसे कमा रहे हो तो आपकी इनकम में हमारा भी हिस्सा होता है, आपके इनकम में हमारा भी हिस्सा होता है। तो इसलिए आप जो भी कमाएं, जो भी इनकम जनरेट करें, हमारा हिस्सा हमको देते जाएं, बाकी आप अपने हिसाब से जो करना हो करिए। क्लियर? अगर आप हमारा हिस्सा नहीं देंगे तो फिर हम आपको एंटरटेन करने लगेंगे कि आप पैसा कहाँ से ला रहे हो, पैसा कहाँ ले जा रहे हो, कौन सा ट्रांजैक्शन कैसे कर रहे हो, सारी डिटेल फिर हम आपकी धीरे धीरे निकालने लगेंगे। क्लियर? इसीलिए जो नेता लोग होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरते हैं, ईडी से डरते हैं। ठीक है? क्यों डरते हैं? क्योंकि इतने सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं कि उनको खुद ही नहीं याद है कि कौन से ट्रांजैक्शन कहाँ से आए हैं। हर नेता गलत नहीं होता, लेकिन सारे नेता ईडी और इनकम टैक्स से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट से, उनके फंड से, उनके पार्टी से हुए हैं, कौन कहाँ से कैसा पैसा दे दिया है उनको खुद ही याद नहीं है, इसलिए लोग ईडी से डरते हैं। ऐसा नहीं है सारे नेता करप्ट ही हैं, नहीं, सही भी है, 1% नेता सही भी है, 1% है 99 तो करप्ट है, 1% ही नेता है सही है, लेकिन डरते हैं 100%। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने ट्रांजैक्शन हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, तो उनको लगता है कि भाई हम उनका हिसाब ही नहीं दे पाएंगे क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि कौन पैसे कहाँ से आए हैं। तो इसलिए लोग ईडी और इनकम टैक्स से डरते हैं। क्लियर? और हमको भी डरना चाहिए कि अगर आपका मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रहा है, मल्टीपल लेन देन हो रहा है, तो आपको भी इनकम टैक्स से डरना चाहिए, ईडी से डरना चाहिए। अगर आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, हैवी ट्रांजैक्शन कर रहे हो और आप आईटीआर इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहे हो, तो कभी भी आपको नोटिस आ सकती है। जरूरी नहीं है कि अभी तक नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो 20 साल से कर रहे, नहीं, कभी भी आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। ठीक है? तो उस समय फिर आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए आप जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, जिस तरीके से, जिस सोर्स से इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसको प्रॉपर आप इनकम टैक्स में दिखाइए और अपना इनकम ग्रो करिए। क्लियर? तो चलिए हम